केसरी विरासत के दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जी। अज आप जिमें कि आप सोशल मीडिया ते आप जो वायरल होंगे ने वीडियो उन्हों की गलबात करांगे जी। उस तहत अज बहुत जरूरी विषय है। हर पंजाबी चाहे देश में चाहे विदेश में किते भी वसदा है, ये वो बहुत ध्यान जो गल है कि जिमें कि असीं गल करांगे पंजाब दे विच फैले हुए डेरावाद की गल करते हैं, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चिंता आप सारे ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਢੀਠ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਧੇਵਾਲੀਆ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨੇ शायद, क्योंकि इन्हों का जिक्र आया है। और ये जी इन्हों की पोस्ट है साडे वीर ने बलदेव सिंह जी नॉर्वे, उन्होंने काफ़ी देर तो यह फेसबुक पर साझी की है या। तो अज लगा कि असीं ये बारे जरूर गल करिए कि इन्होंने अजिहा एक विषय उठाया है जिहड़ा साडा सारा दा ध्यान मंगदा। तो ये वीर लिखते हैं कि पिछे जे जीसस क्राइस्ट जिहड़े ने ईसाइयां दे पैगंबर, उन्होंने उत्ते सोशल मीडिया दे विच कुछ कोई ईसाइयां दी कोई माई सीगी ते दूजे पासे कोई सिख प्रचारक सी। तो उन्होंने जो रौला चौला पिया तो उस तो बाद कहते मैनू कुछ गल्लां याद आईयां कि हकीकत विच जो है हो की रहा, ये जिहड़ा वो साझा करिए सारे नाल। तो वो लिखते हैं कि झूठ मारना जां किसी नूं वरगलाउणा वो कदे ना जिहड़ा धर्म नहीं हो सकता। वो सवाल करते हैं कि अजिहा हुंदा ना, तो विचार करते हैं, कहते ठंडी जी सवेर सी, बच्चों ने स्कूल छड्ड के मैं बैंक बन लगा तो पार्किंग लाट विच एक बीबी गड्डी विच उतरी ਅਤੇ उसने आवाज़ दे के मैनू एक पैंफलेट फड़ाया। वो याहोवा दे बारे भी सी। मैं घरे आ कोई पैंफलेट पढ़िया, वो लिखिया सी कि परमेश्वर अखां विच हंझू पूंज देवेगा और फिर कोई मरेगा नहीं, ना ही सोग होवेगा तो ना ही कोई किसी नूं दुख दर्द होवेगा, ना कोई बीमारी। ये भी लिखिया सी परमेश्वर की अपने वादे पूरे करने की तमन्ना है। याहोवा मौत की नींद सौ चुके लोगों नूं दोबारा जिउंदा करने लई बेताब है। फिर अगे लिखते हैं, कुछ सालों की गल है, हाले सवेरे तकरीबन 9 की वजे सन कि साडे दरवाजे की घंटी खड़की। मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोलिया तो सामने हत्थां विच कुछ किताब जे लई खड़ियां पंजाबी बीबियां कहंदियां कि अपनी मां नूं सद। मेरी पत्नी मैनू अंदरों अनजान बीबियां देख के मैनू बुलाउण लगी तो बच्चे बोल पईयां कि तुहाडे नाल ही गल करनी है। पर फिर भी मेरी पत्नी ने मैनू आवाज़ मार लई। जद उन्हें अपने किताब जे सानू देने चाहे अते कहा कि यह यीशु का सुनेहा है, तो मैं उन्होंने पुछ ही लिया कि बीबा तुसी बाइबल पढ़ी है। उन्हें मेरा जवाब देने की बजाय अपनी गल ही करने की कोशिश की, पर मैं टोक दिता कि पहला मैनू मेरी गल का जवाब दे। तो वह कहती पढ़ी है। तो मैं उसनों अगों पुछया कि किहड़े वाली पढ़ी है, पहली पढ़ी है जां उस तो पहली पढ़ी है जां उस तो भी पहली पढ़ी है जाके हुण वाली पढ़ी है। इन्नी गल सुन के वो भुमत्तर जी गई, ये कह के तुरन वाली हो गई कि सानू तो बस यीशु का सुनेहा देना सी। असीं उन्हां नूं अंदर आके चाह पानी पीण लई अते यीशु बारे बधेरे जानकारी देण लई कहा, पर वो फिर आवांगियां आके चलियां गईयां। फिर दसदे ने कि मेरा एक मित्र है, उसके गुआंढ विच उसदा मित्र है जिहड़ा ट्रक चलाउंदा। वो बहुती देर बाहर रहिंदा, ज़्यादा बिजी होण करके वो फोन कर दिंदा हुंदा सी कि अज मेरे बच्चों ने भी गुरुद्वारे लै जाई। एक दिन कहंदे नगर कीर्तन सी, उसदा फोन आया कि मैं लेट हो जाना, तुसीं मेरे बच्चे नाल लै जाना। उसने अपनी पत्नी नूं भेजिया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਗਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁੜ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, पर वो औरत कहती कि तुसी चाहे कुछ भी कर दो, भावें सानू छड्ड दिओ, पर हुण साडा सब कुछ यीशु ही है। पर सिंह भी अड़ गया तो बीबी न्याणे लैके अलग हो गई, घर बिखर गया। उस मित्र ने ही कहते ने सिद्धेवालीआ जी कि मैनू अगली कहानी सुनाई कि उन्हां दा दूजा हल्ला जिहड़ा सी वो साडे घर उपर ही सीगा। कुछ पंजाबी बीबियां आईयां तो उसकी पत्नी नूं जोर देण लगियां कि तूं एक बार चल तां सी साडे नाल, दुनिया ही हो रहा उत्थे, स्वर्ग किने देखिया, पर इत्थे जे तैनूं स्वर्ग ना दसिया तां मुड़िया भी असीं भी तां सिख ही हाँ, ये किहड़ा किसी नूं गुरुद्वारे जाण रोकदे। वो बीबी कहंदी कि मेरे घर वाले नूं आ लैण दिओ, असीं इकट्ठे ही चलांगे, तुसीं शाम नूं आइओ। पर उन्हां दा जोर इस गल उपर सी कि तूं पहलां तूं कल्ली चल। हुण तुसीं समझ गए ना कि पहलां कल्ली क्यों। फिर अगे दसदे ने, कहंदे एक मेरे रीयल स्टेट विच काम करदे मित्र ने दस्सिया कि
कि पिछे जे रीयल एस्टेट वालिਆਂ ਉੱਪਰ टैक्स का बहुत शिकंजा कस्या गया। ਰੀਅਲ एस्टेट वाले भी करते की सी 2-4 घर इकट्ठे बुक करा के महंगे पाचे बेच देंदे सी। सरकार ने पिछले अगले सारे चिट्ठे कढ़ मारे, किसी नूं 40 ते किसी नूं 80-80 हज़ार का बिल बना के घरीं भेज दिता। वो कहता मेरे उत्ते भी 80 हज़ार की तलवार लटक गई। तो टैक्स वाले की तलवार लटकी देखे तो इस दौरान उसकी क्लाइंट सी ना सी महिंदर कौर धारीवाल। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ क्यों फिक्र करदा, चल तैनूं यीशु की शरण लैके चलना। उत्थे अजिहे बेड़े बैठे होंदे टैक्सां वाले, वो सब माफ़ करा देंगी मैं। वो माफ़ करा सकती सी जां नहीं, जां किवें करा सकती सी, जां उसनूं उंज ही फसाया जाना चाहुंदी सी, ये तो नहीं पता। ਉਹਦਾ ਤਾਂ पता लगता जो जांदा, पर अगे वो कहंदा बीबा मैं गुरु दा सिंह हाँ, तू 80 हज़ार के पिछे मैनूं जीसस लई खरीदना चाहुंदी है। कहंदा एक मेरा होर रिश्तेदार है, पेंडू बंदा, सिद्धा पद्धरा, उस कोलों एक बार ईसाई प्रचारक आ गए। उन्हें कहा आओ जी जी आया नूं, जीसस बड़े चंगे सीगे, महान सीगे, मैं भी उन्हां दा आदर करदा हाँ, पर मैं जिथे हाँ उत्थे ठीक हाँ। उंज तुसीं चाह पानी छको ते जाओ। चलो वो चले गए। अगले हफ्ते फिर दरवाजे ते उन्हें फिर कहा कि तुसीं समा खराब कर रहे हो, मेरा भी तो अपना भी। तुसीं दरवाजे ते आंदे हो तो बिना दरवाजा खोले तुहानूं मोड़ना चंगा भी नहीं लगता, तो मैं खोलना भी नहीं चाहुंदा। पर जद वो तीजी बार आए तो कहंदा चल यार अज आपां गल कर ही लैंदे आ। तो पेंडू उस सीधे सीधे बंदे ने सीधा सवाल किया कि मेरे पिता साडे धर्म पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्हां दे पिता दा नाम गुरु तेग बहादुर जी, उन्हां दे पिता दा नाम गुरु हरगोबिंद जी, उन्हां दे पिता दा नाम गुरु अर्जन देव जी। तू एक चल इन्ना दस जीसस के पिता का नाम की सी? नहीं नहीं, वो तो खुद परमात्मा के बेटे सन। अग्यों जवाब मिलिया तो उसने अग्यों सहसवा कढ़ मारिया सवाल, कहता परमात्मा हेठां आया सी या मैरी उपर गई सी? सवाल सीधा सी। ये सुन के सवाल उस तो बाद वो मुड़ के नहीं आए। फिर अगे सादे वाली जे लिखते हैं कि पिंडां विचों आयां नूं लोकां नूं पता होना कि पिंडां विच मंगते पुछां देण वाले, हथ वेखण वाले, बाबे, ढोंगी, जोगी सब पता कदों आउंदे शुरू हुंदे आ? जद बंदे सारे खेतां में चले जाते हैं तो घर सिर्फ बीबियां हुंदियां। बाकी शहरां विच भी शायद इंज ही होवे, पर इत्थे कहंदे टोरंटो विच ईसाई बणियां पंजाबी माईयां, वो भी पंजाबी घरां विच उदों आउंदियां जद बीबियां कल्लियां घर हुंदियां। उन्हां नाल मिठियां मिठियां मारदियां, सहजे सहजे उन्हां नूं अपने सत्संग विच लिजांदियां, बहुत घरां विच मुड़ डाइवोर्स का कारण बनदियां। इंज ये अजिहा नैटवर्क है जिस राहीं सिख भाईचारे नाल संबंधित बीबियां सब तो छेती अते सौखियां वरगलाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने। कहते सब तो सौखियां ते छेती वरगलाईਆਂ जाण वालियां सिख बीबियां हन। दरअसल वरगलाया जाण वाला सिख हुंदा ही नहीं, सिख वरगलाया नहीं जा सकता, ना सिख किसी नूं वरगलाउंदा है। वरगलाया जाण वाला ते वरगलावे विच आउण वाला सिख हुंदा ही नहीं। गुरद्वारे जाके पकौड़िਆਂ ਨੂੰ लेण वाले ਨੂੰ सिख थोड़ी कहंदे आ। नगर कीर्तनां ते जलेबां नाल मूँह लपेड़ी फिरन वाले ਨੂੰ सिख थोड़ी कहंदे आ। सिख जीवन जाच ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ केवल ਆਪਣੇ जीण ਦਾ हक ही नहीं रखता, बल्कि दूजिਆਂ ਨੂੰ भी जीण ਦਾ हक ਦਿੰਦਾ है, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ही हक ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ है कि ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पालिया, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹਿਆ, पर जद आखिर लड़ाई ਵਿੱਚ गुरु ने उल्टा के मारिया ना घोड़े तो सहकते हुए कोलों जो लंघन लगे ना, तो पता गुरु साहब की कहते? कहते पैंदे खां आखिरी समा है, पढ़ कलमा। भाव कोलों रख के पाल के वड्डा करके भी ਉਹਦਾ धर्म नहीं बदलिया, पाल पोस के भी वरगलाया नहीं ਉਹਨੂੰ कि तू मेरा धर्म ग्रहण कर। तो इत्थे वरगलाए जाने वाले लोगों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ चाहे किसी पंडित को लै जाओ, यीशु दे कोल लै जाओ, बाबे दे कोल लै जाओ, ज्योतिषी को लै जाओ, पुछां देण वाले को लै जाओ, बस तैयारी तैयारी, बस कोई जरूरत नहीं समझते, बस तुर पै झट। इन्हां मामलों में कहते सब तो कमज़ोर पंजाबी भाईचारा है। धाड़ां दीयां धाड़ां नूं सांभी फिरदा है। आ बाबियां दीयां, पुजारियां दीयां, पादरियां दीयां धाड़ां ही धाड़ां सारिआं नूं सांभी फिरदा, ते माईयां सब तो मूहरे। वैसे हैरान करने वाली गप यह है कि कोई मरेगा नहीं। साडे बाबे दादे लक्कड़ दादे ना मरदे तां सोचिया जा सकदा कि इस धरती उपर हुण तक की होना सी, ते कदे इंज होवेगा कि कदे कोई मरेगा ही नहीं। कौन है जो मौत वर्गी अटल सच्चाई नूं झुठला सकदा है?
खुद जीसस भी। अजिहे सच तो मुनकर होण वर्गा होर झूठ की है। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਸਭ ਯੀਸ਼ੂ ਭਗਤ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਭ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵਲਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾਵਾਦ ਦੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।